शांति। आज 4 अप्रैल 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो कर्मयोगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका बाप के साथ पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को वो पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अभी स्थापना और विनाश का कार्य चल रहा है। कोई आत्माएं हैं जो राम को सलाम करते हैं। वो बाबा से सीख कर, भगवान से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और कोई आत्माएं ऐसी है जो रावण को सलाम करती है। वो फिर साइंस सीख नरक का विनाश करने के कार्य में सहयोगी बन रही है। तो दोनों कार्य अभी चल रहे हैं। बाबा कहते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक ही बात लोग समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य, परंतु सब समझते नहीं हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप का आना ऐसे समय पर होता है जब सब दुखी है और सब एक्टर्स आ चुके हैं। ऊपर से परमधाम से इस सृष्टि पर सभी एक्टर्स जब आते हैं तभी बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेजॉरिटी तो आए हुए हैं। अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं जो भगवान खुद आकर हमको पढ़ाते हैं। तो हमें उसका महत्व समझकर कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सद्गुरु सब हमें इकट्ठे मिलते हैं। बाबा कहते हैं, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। बाबा कहते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार इन सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं, खाते पीते मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। माया का राज्य है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल होता है बाप के फरमान पर चलना। बाप कहते हैं, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर, माना अमृत वेला, मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 में से 16 घंटे फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में ज़रूर रहना है। तुम कर्मयोगी हो। बाबा कहते हैं, सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं। तुम ही नंबर 1 थे। बाबा हमें याद दिला रहे हैं, तुम्हारी राजधानी अब स्थापन हो रही है। अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो, पर बनना ज़रूर है। फरिश्ता बनने के बाद ही लक्ष्मी नारायण बनना है। तुम बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब एक जैसे तो नहीं बनते। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे। बाप कहते हैं, अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा।
वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा होता है, फिर उसको घिस घिस कर सोना निकालते हैं। नेपाल में भी नदी की रेत में सोना बाहर बहकर आता था। सतयुग में तुमको बहुत सोना मिल जाता है, अभी तो सोना है नहीं, खलास हो गया है, खानियाँ खाली हो गई है। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं और ऐसा स्वर्ग हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लिखते हैं कि बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा नहीं, बाबा के पास कभी गए नहीं, मधुबन नहीं गए, लेकिन निश्चय बहुत है। अभी तुम अमरलोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। ये रोज की मुरली माना बाबा हमें ये अमर कथा सुना रहे हैं, सतयुग माना अमरलोक में जाने के लिए। तो इसमें हमारी निश्चय चाहिए। बाबा कहते हैं निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। माया मतलब हमारे कलयुगी संस्कार, हमें अभी सतयुगी संस्कारों का यूज़ करते रहना है, तो कलयुगी संस्कारों के ऊपर जीत पानी है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक ज़रूर बनाना है। आज का वरदान दिया बाबा ने, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। बाबा कहते हैं सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, मतलब फीलिंग में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो, यही होली हंस का कर्तव्य है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे ना। आज का स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, आज की मुरली में मातेश्वरी जी के कुछ महावाक्य भी है। पहला पॉइंट, मातेश्वरी जी ने समझाया है कि परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने 3 रूप रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वह जब खुद आते हैं, भगवान जब खुद यहाँ पे आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि यह मेरी रचना है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। फिर दूसरा पॉइंट मम्मा ने समझाया कि बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। मम्मा ने कहा तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु मनुष्य जब उसको भूलते हैं, भगवान को भूलते हैं, तो उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। मतलब तकदीर को बिगाड़ना मनुष्य के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को, अपने बाप को भूलते हैं, तब ही मनुष्य से उल्टा कार्य होने के कारण वो अपनी तकदीर बिगाड़ते हैं। तो बिगाड़ने वाला मनुष्य और बनाने वाला परमात्मा। इसीलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, न कि दुखदाता। अच्छा, ओम शांति।